हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक से चल रही है? हम लोग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का टॉपिक को कवर किए थे। फंक्शन में भी 3 क्लास हम लोग अभी तक ले चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग फंक्शन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन क्या है? देखो, इवन फंक्शन का अगर हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे तो इवन वर्ड जो होता है इवन, उससे तुम लोग बहुत अच्छे से परिचित हो। इवन का मतलब इवन नंबर पढ़े हो, जो कि 2 का मल्टीपल्स होता है। इवन इंटीजर्स भी आप लोग जानते हैं, 2 -2, 2 4 -4, ऐसा टाइप। तो इवन फंक्शन भी कुछ ऐसा रिलेट करेगा। क्यों इसका इवन फंक्शन नाम रखा गया है, क्यों ऑड फंक्शन नाम रखा गया है, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सोचो कि अगर कोई भी वेरिएबल x दिया हुआ है, इसका पावर हम इवन नंबर लेते हैं, x⁻2 -2 4 -4, इवन x = 0 भी। तो क्या है इस फंक्शन के साथ, क्या खास बात है, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अगर सोचोगे कि f(x) = x² जो लिखे हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इस फंक्शन का डोमेन तो आप लोग जान रहे हो कि x रियल नंबर। तो f(-x) जब निकालोगे तो -x² क्या हो जाएगा, x²। तो f(x) का जो वैल्यू आ रहा है, f(-x) का भी सेम वैल्यू हो रहा है। इसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आया? इसमें से जितने भी फंक्शन हम लोग चेक करेंगे, तुम लोग देखोगे कि यही फॉलो कर रहा है। जैसे f(x) = x⁻⁻4 लिए, इसको ऐसा लिख सकते हो 1/x⁴। f(-x) कितना हो जाएगा, 1/-x⁴, मतलब 1/x⁴। इससे सेम फंक्शन आया, f(x) के इक्वल आया। तो ये सारे में हम लोग f(x) और f(-x) का वैल्यू सेम हो रहा है। तो ऐसा फंक्शन का नाम हम लोग इवन रखने जा रहे हैं। अब देखोगे तुम लोग कि इस फंक्शन में क्या खास बात है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। f(x) = f(-x) को जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेनली ये बोलने का मेरा मतलब नहीं है, मेरा बोलने का मेन मतलब है कि यहाँ पर सिमेट्रिक इंटरवल होना चाहिए, सिमेट्रिक इंटरवल ऑफ x। इसका मतलब सिमेट्रिक इंटरवल ऑफ x क्या है? इसका मतलब है कि जितना ओरिजिन के अबाउट लेफ्ट में जो वैल्यू x का लेते हो, उतना ही राइट में लेना है। समझ में आ रहा है? -a अगर वैल्यू है ये, तो a होना चाहिए। तो x का वैल्यू -a से a। कभी कभी तो ऐसा भी देखोगे कि x = 5 पर जो होल्ड कर रहा है, x = -5, x = 7, तो x = -7, मतलब इस टाइप का। इसको डिस्क्रीट फंक्शन को हम लोग बोलेंगे। डिस्क्रीट कुछ वैल्यूज के लिए ऐसा सेटिस्फाई करेगा, x के कुछ वैल्यू के लिए। तो -a से लेकर a तक सिमेट्रिक इंटरवल, तो हम इसको लिख देते हैं, दैट इज -a से लेकर x का वैल्यू a तक, जहाँ पर a क्या है, कोई भी रियल नंबर है हम लोग का। ये दोनों साइड में से -5 से 5, -7 से 7, इस टाइप। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ गए बात को? अब इसका हम लोग ज्योमेट्री समझते हैं। ज्योमेट्री जाने के पहले एक और हम बताएं कि अभी हम लोग देखें f(x) = x⁻2n टाइप का, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा टाइप का जितने भी फंक्शन है सब इवन आ रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन भी f(x) = 5 रखा हुआ है, तो f(-x) भी 5 ही होगा, क्योंकि ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x पर, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो भी इवन फंक्शन हुआ। अब ट्रिगोनोमेट्री में देखो, f(x) = cos x कोई पूछे तुमसे, इसका भी डोमेन क्या है, और रियल नंबर है। f(-x) कितना हो रहा है, cos of -x, cos of -x कितना, प्लस cos x। तो क्या देख रहे हो, f(x) और f(-x) क्या हो गया, अगेन सेम आया। तो ऐसे फंक्शन x⁻2n भी लिख सकते हो, f(x) = cos x भी लिख सकते हो, sec x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, उसको जो कि हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है कंडीशन, ये सिग्निफाई क्या कर रहा है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्री इसका समझते हैं। इसमें देखो कि x = 2 अगर लेते हो तो -x क्या हो जाएगा, -2। तो फंक्शन का वैल्यू जो 2 पर हो रहा है, वही फंक्शन का वैल्यू -2 पर हो रहा है।
फंक्शन का वैल्यू जो 3 पर हो रहा होगा वही फंक्शन का वैल्यू -3 पर हो रहा होगा, फंक्शन का वैल्यू 7 पर जो हो रहा होगा वही फंक्शन का वैल्यू -7 पर हो रहा है। इसको गौर से देखने की कोशिश करते हैं हम लोग ग्राफिंग के द्वारा। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस दिखा है, वाई एक्सिस, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं हम लोग। 2 पर x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू है 2 k ले लेते हैं, k पॉजिटिव है तो x इक्वल टू -2 पर भी y k ही होना चाहिए। सेम तो बोले हैं हम यहाँ पे f ऑफ 2 f ऑफ -2 दोनों क्या है, तो यहाँ पर -2 पर भी सेम। तो देख रहे हो दोनों पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का क्या बोलते हैं, जब 2 इक्वल हाफ्स में y एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ये दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर। सिमिलरली देखो f ऑफ x इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू होल्ड करेगा, मान लेते हैं 3 पर ऐसा होल्ड कर रहा है, इतना बड़ा वैल्यू y का, तो -3 पर भी सेम हाइट का होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 3 पर जो वैल्यू है x वो fx का वही -3 पर होना चाहिए। 4 पर भी है तो वही -4 पर। तो देख रहे हो इसका भी दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है कोई भी इवन फंक्शन। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब देखो इवन फंक्शन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सीखें। अब देखो एक टर्म आएगा इवन सिमेट्रिक, तो इवन सिमेट्रिक दे देगा, इवन फंक्शन नहीं है, इवन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a कोई भी रियल नंबर ले लिए, इसके अबाउट इवन सिमेट्रिक है। तो गौर से देखो इवन फंक्शन जो होता है ना, इवन फंक्शन वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हो x जो वैल्यू ले रहे हो, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, f ऑफ x, -x ले रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, f ऑफ -x। ये दोनों सेम अकर कर रहा है ना, एक कर्व पूरा क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। इज इट क्लियर? तो f ऑफ x और f ऑफ -x का वैल्यू सेम है, तो ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट। अगर हम लोग ऐसा दे दे कोई भी कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर देगा और 1 से लेकर x का वैल्यू 4 लिख देगा, अब चेक करना है कि इवन है कि नहीं। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन x 1 से 4 ही लेना है ऐसे, तो 1 से 4 तक तो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, नहीं है। लेकिन ये कंडीशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ इंटरवल जो दिए हैं वो सिमेट्रिक है ही नहीं। अगर लिखा रहता -1 से 1 तब इवन होता, -4 से 4 तब इवन होता, लेकिन इस टाइप का इंटरवल के कारण सिमेट्रिक इंटरवल नहीं है, इसलिए इवन का कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए भी इवन नहीं है। समझ गए बात को? देखो इवन फंक्शन में हम लोग क्या सीखें कि कोई भी अगर यहाँ दिया हुआ है x एक्सिस y इक्वल टू f ऑफ x, ऐसा कोई भी फंक्शन आर्बिट्ररी बना दिए y इक्वल टू f ऑफ x है, तो x अगर हम लोग इतना डिस्टेंस को लिखें, इसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ पर है f ऑफ x, तो इसका मिरर इमेज लोगे इसका पूरे का, देखो ऐसा टाइप का कर्व बना है, देख रहे हो ना। यहाँ पर x जस्ट बैक साइड में ले जाओ इतना ही, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो रहा है और यहाँ पर f ऑफ -x सेम हो रहा है। देख रहे हो कि ये पूरा इमेज है इसका सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। थोड़ा एरर तो हैंड एरर हुआ होगा, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कर्व है। y इक्वल टू cos x का भी ग्राफ देखो, y इक्वल टू cos x, तो cos x का भी ग्राफ जानते हो तुम लोग। cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ऐसा। तो cos x जो है x एक्सिस y एक्सिस, देखो y इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे? ये वाला पोर्शन का इमेज यहाँ, ये वाला पोर्शन का इमेज यहाँ, ये वाला पोर्शन का इमेज यहाँ आ रहा है, इस टाइप से सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये इवन फंक्शन का था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवन सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। तो क्या हम सीखें कि इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। y एक्सिस का मतलब y एक्सिस कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 0 लाइन है। y एक्सिस जो है यही लाइन तो x इक्वल टू 0 लाइन है। x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक कौन होता है, इवन फंक्शन। तो किसके अबाउट सिमेट्रिक बोल रहा है, x इक्वल टू a के अबाउट।
तो x इक्वल टू 0 न लेकर अब x इक्वल टू a लेंगे। ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। थोड़ा देर के लिए हम सपोज कर लें कि x इक्वल टू a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना, इवन सिमेट्रिक। तो जो इसके अबाउट सिमेट्रिसिटी हम दिखाते थे ऐसा, अब इसके अबाउट दिखाएंगे x इक्वल टू a लाइन के द्वारा। तो देखो इतना दूर a लिए हैं हम लोग, और सपोज करो कि इतना डिस्टेंस x है। x तो वेरिएबल है, x बड़ा लोगे तो और आगे जाएगा, छोटा लोगे तो और नीचे जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। इतना ही बैक साइड में लोगे यहाँ पर, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a माइनस एक्स। तो a प्लस एक्स पर जो फंक्शन का वैल्यू है f ऑफ a प्लस एक्स से हुआ, और यहाँ पर क्या आ रहा है, f ऑफ a माइनस एक्स। तो f ऑफ a प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा वही f ऑफ a माइनस एक्स का भी वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है, किसके लिए, सिमेट्रिक वैल्यू ऑफ x के लिए। फिर से f ऑफ a प्लस 2 होगा तो a माइनस 2 होगा, a प्लस 3 होगा तो f ऑफ a माइनस 3 होगा। जैसे देखो जेई मेंस, पहले आई ट्रिपल ई जेई मेंस को बोलते थे, उसमें क्वेश्चन आया है कि इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन इज इवन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2, देन यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, हम लोग को सिलेक्ट करना है। हम चेक करते हैं ये इवन सिमेट्रिक है किसके अबाउट, x इक्वल टू 2 के अबाउट। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स, होगा कि नहीं। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ था, इसको लेफ्ट में ले आया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन में दिया हुआ था, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ गए बात को। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर हम लोग इवन फंक्शन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें क्रिएट होता है। आप लोग देखिए एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किए कि f is such that -20 से 20 टू रियल नंबर गिवन बाय f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई a इंटू साइन x प्लस कॉस x। ये दिया हुआ है f of x, ये दिया हुआ है, ये बॉक्स फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देन इज इवन फंक्शन, ये क्या है, इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, देन a बिलोंग्स टू, इसका ऑप्शन दिया हुआ था। ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज हम किए हैं यहाँ। तो देखो एक इवन फंक्शन अगर है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स कंडीशन को होल्ड करेगा। f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई a इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 10 बाई a का बॉक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई a इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस हम लोग बाहर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई a बॉक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो cos x गेट कैंसिल्ड आउट, इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई a इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखो इसका डोमेन फंक्शन का ये दिया हुआ है, तो -20 से 20, ये वाला फर्स्ट स्टेट क्या रहता है, डोमेन, और ये क्या होता है, वो डोमेन। तो ऐसा दिया हुआ, तो इसके लिए फॉर ऑल x दिस इंटरवल में ये 0 होना चाहिए। यहाँ पर देख लो 2 फैक्टर है, तो कांस्टेंट है, इसको 0 उधर भेज सकते हो, हट गया। यहाँ पे 2 फैक्टर है, इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0 और बोथ विल बी 0। तो ये 0 है कि नहीं हम चेक करते हैं पहले। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 होल्ड्स ट्रू और नॉट, तो साइन एक्स 0 होगा कि नहीं फॉर ऑल एक्स के लिए, इतना आप लोग नोट कीजिए, इसको हम हटा रहे हैं। क्या बोलें यहाँ पर, साइन एक्स इज इक्वल टू 0
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -20 से 20, करेक्ट और रॉन्ग? तो सोचो साइन x जीरो कब कब होता है? जब x जीरो होता है, प्लस माइनस पाई होता है, प्लस माइनस 2 पाई होता है, इस टाइप में, मतलब n पाई पर होता है, n जहाँ पर इंटीजर होगा। तो जीरो लिखते हो और पाई लेते हो, नंबर लाइन पर ही सोचो तुम लोग, जीरो है, पाई तो 3.14 होता है करीब करीब। इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं जहाँ पर साइन जीरो तो नहीं है, और 0 से 20 के बीच में 0 से पाई भी तो आएगा, तो उसके बीच हमेशा जीरो होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन साइन एक्स तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो तो जीरो पर होगा, या पाई पर, या 2 पाई पर, 3 पाई पर, यहीं पर जीरो होगा। तो इसका मतलब सेकंड फैक्टर जो रहा होगा, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10/a, दैट मस्ट बी जीरो। हम क्या यहाँ से कंक्लूड करेंगे? दिस इंप्लाइज बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10/a मस्ट बी जीरो। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -20 से 20। अब आप लोग हमको ये बताइए कि बॉक्स x अगर सीखते थे, बॉक्स x जीरो कब सीखते थे? जब 0 से लेकर x का वैल्यू 1 होता था, प्योर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10/a जो होगा वो भी 0 से 1 होना चाहिए। 0 से 1 प्योर फ्रैक्शन कब होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 10/a का वैल्यू 0 से 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 10 मस्ट बी लेस देन a, मतलब a ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 10 होना चाहिए। अब देखो x का इंटरवल -20 से 20 है, तो क्या हम लिखेंगे? -20 से लेकर x का वैल्यू 20, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 से 400 तक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 है ना हम लोग का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 कहाँ से कहाँ आएगा? 10 से लेकर 2410 तक, 410 तक। समझ में आया? 400 तक, 0 से 400 गया, 0 से 410, 10 से 410 गया ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 से तो ये बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 10 होल्ड कर रहा है 10 से 410, ये तभी बड़ा होगा जब a का वैल्यू 410 से बड़ा होना चाहिए। a बिलोंग्स टू क्या आ गया? 410 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही आंसर होगा। चलिए, इस टाइप का इवन फंक्शन अभी हम लोग का एंड नहीं हुआ है, अगले क्लास में इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और मिक्स प्रॉब्लम भी करेंगे हम लोग काफ़ी तरह का। चलिए, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।